एक बार सब लोग जरा जोर से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। 4 भाषणों के बाद मुझे लगता है कि एक बार ये जयकारा लगा लेना जरूरी था, ताकि कहीं किसी के मन में अगर कोई आलत से आ गया हो तो उस आलत से हम विरक्त कर लें। ज्ञान की देवी मां शारदा के हमने सबसे पहले पुष्पांजलि करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम में मैं जब मंच पर बैठा तो मैंने देख रहा था मेरे मंच की दाहिनी ओर डॉक्टर जयशंकर पांडे जी, जो इस समय अवध क्षेत्र के संयोजक हैं विद्या भारती के उच्च शिक्षा संस्थान के, डॉक्टर अलका पांडे जी जो हिंदी विभाग में लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं, डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा जी हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय से। ये तीनों ही ऐसे शिक्षक हैं जिनसे मैंने सीखा है। विद्यार्थी परिषद में काम करते समय मैंने आपके अनुभवों से सीखा है। ऐसे 3 महान विभूति मेरे बगल में मेरे दाहिनी ओर बैठे हुए थे। मेरे बाएं तरफ डॉक्टर श्रवण कुमार जी, जिनको हमने सुना और जिन्होंने आप सबको लिखने के लिए प्रेरित किया है कि आप सब लिखिए। और मैं सबसे ज्यादा बहुत रोचकता के साथ बैठकर इंतजार कर रहा था कि इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम में अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष क्यों मौजूद हैं। और मेरे मन में एक उत्सुकता कौतूहल शायद आप सबकी भी मन में होगी कि हिंदी दिवस के विषय पर, और पहले ही भाषण से अलका जी ने शुरू किया और अंग्रेजी के संदर्भ में कुछ टिप्पणियां की, और अलका जी की टिप्पणियां, और मैं बाईं तरफ मैत्री जी के चेहरे को देख रहा था कि क्या किसी प्रकार के भाव उभरेंगे। लेकिन जिस प्रकार का एक्सटेम्पोर अद्भुत उन्होंने बिल्कुल, अब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नटसेल्स, बिल्कुल टू द पॉइंट, आपकी अंतर आत्मा से जोड़ने वाली बात डॉक्टर मैत्री जी ने हम लोग के बीच में कही। मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने आज अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष होने के नाते भी हिंदी को अपने अंतर मन की भाषा जोड़ करके बताया है। ये आज हमारे सामने बैठे इन विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पर मैं मानता हूं सबसे बड़ा मार्गदर्शन होगा, एक प्रेरणा होगी कि अंग्रेजी के लखनऊ विश्वविद्यालय की विभागाध्यक्ष भी कह रही है कि हमारे मन की भाषा। आज जब 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, तो आज गुजरात के सूरत में राजभाषा को लेकर के देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम संचालित हो रहा है। और यह गुजरात में हो रहा है। गुजरात की भाषा गुजराती है, लेकिन गुजरात में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम हो रहा है। दिल्ली में नहीं हो रहा है, लखनऊ में नहीं हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। यही अपने आप में इसके महात्म्य को बताता है कि हिंदी केवल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार की भाषा नहीं है, हिंदी पूरे हिंदुस्तान की भाषा है। और हिंदी को लेकर के जो आंदोलन हुए हैं स्वतंत्रता काल के, उस आंदोलन को अगर आप देखेंगे, जो हिंदी को प्रतिस्थापित करने के लिए जो अभियान चलाए गए, वो अभियान हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों ने नहीं चलाए हैं। महात्मा गांधी जी जो हिंदी की वकालत कर रहे थे वो गुजराती थे। काका कालेलकर जो बात कर रहे थे वो हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं थे। राजगोपालाचारी जी जो बात कर रहे थे वो हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं थे। यानी हिंदी के लिए मन में पीड़ा उनके मन में रही है जो हिंदी नहीं बोलते थे, मातृभाषा हिंदी नहीं थी, लेकिन हिंदी की महात्म्य को, हिंदी के महत्व को वो जानते थे। उन्होंने हिंदी को जाना था गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से। वो जानते हैं कि भारत में अगर रामचरितमानस को समझना है, जानना है, प्रभु राम की महत्ता को समझना है, तो हमको हिंदी समझनी ही होगी। यह दुर्भाग्य रहा कि अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजियत का प्रभाव हम पर बढ़ा। हमें भाषाएं सीखनी चाहिए। हरिशंकर मिश्र जी अब कह रहे थे कि हमें भाषाएं सीखनी चाहिए, निश्चित तौर पर सीखनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मैत्री जी ने सीखी है। हमें सीखनी चाहिए, हमें जाननी चाहिए। हमें जर्मन भी आनी चाहिए, हमें फ्रेंच भी आनी चाहिए, हमें रशियन भी आनी चाहिए, हमें भोजपुरी भी आनी चाहिए, हमें कन्नड़ भी आनी चाहिए, तेलुगु, तमिल, बांग्ला, उड़िया, पंजाबी, गुरुमुखी, हमको सारी भाषाओं को सीखने के बारे में प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन हमारे जो अंतर मन के, जो हमारे पीड़ा की भाषा है, जो हमारे खुशी की भाषा है, जिसको हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिसके लिए हमें दिमाग की जरूरत नहीं होती है, मस्तिष्क की जरूरत नहीं होती है, मन की जरूरत होती है, दिल की जरूरत होती है, जो दिल से निकल जाती है भाषा, वो भाषा हमारी हिंदी है। ये थोड़ा सा निश्चित तौर पर ये सच में कष्ट का विषय है।
और मैं बिल्कुल कोई परीक्षा नहीं लूंगा, लेकिन आप सबके बीच में सवाल उठा रहा हूं। आप सब सोचिएगा कि इस सभागार में बैठे हुए कितने लोग आज 59, 69 और 79 के बीच में भ्रम में नहीं आ जाते हैं। यह कठिनाई है आज के क्षेत्र की। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं। रजत जी को काले कोट में देख करके खुश हो रहा था कि कम से कम एक तो व्यक्ति बिरादरी का है, बाकी तो मंच पर सब शिक्षक बैठे हुए हैं। मैं अधिवक्ता के तौर पर महसूस करता हूं कि जब नए विद्यार्थी अब जो सामने आ रहे हैं, उनसे अगर हिंदी में एप्लीकेशन लिखने के लिए, प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कह दीजिए तो मुश्किल हो रही है। ये मुश्किलें नहीं बननी चाहिए। क्यों? कहीं ना कहीं ये हीनता का, लघुता का बोध हम में हुआ है कि हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे तो इसका मतलब कमजोर बच्चे माने जाएंगे। वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो बच्चे थोड़े ब्रिलियंट माइंड के होते हैं, वो मेधावी प्रतिभा के होते हैं। जो हिंदी मीडियम के हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे वो हिंदी मीडियम में चले जाएं, जो अच्छा पढ़ना जानते हैं वो इंग्लिश मीडियम में आ जाएं। मैं मानता हूं इस लघुता और हीनता के बोध को बंद करना चाहिए। प्रतिभा, मेधा किसी भी भाषा से निकल करके आएगी, उसके लिए भाषा आवश्यक नहीं है। प्रतिभा किसी भी भाषा में, और विशेष तौर पर आपकी जो मातृभाषा है, आपकी जो मूल भाषा है, उस भाषा से निकल कर आएगी। हाँ, गुलामी के कालखंड के बाद हमारे सामने कठिनाइयां आई हैं। यह सच है कि अदालतों में अभी भी अंग्रेजी का प्रभुत्व है। यह सच है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए आपको भी अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आज मेरी वकालत को 12-14 वर्ष हो चुके हैं। 12-14 वर्षों के बदलाव को देखकर मैं कह सकता हूं कि हिंदी का भविष्य सुरक्षित है। नई शिक्षा नीति की चर्चा अलका जी कर रही थी, और नई शिक्षा नीति में हमने इस प्रावधानों को अंगीकार किया है, हमने स्वीकार किया है कि आने वाले समय में हमको चिकित्सा शिक्षा भी हिंदी में मिलेगी। हमको विधि की पढ़ाई, LLB की पढ़ाई भी हमको हिंदी में मिलेगी। हमको अभियांत्रिकी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में मिलेगी। और अलग अलग स्थानों पर किसी को बांग्ला में भी मिलेगी, मराठी में भी मिलेगी, उड़िया में भी मिलेगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में भी मिलेगी, और मिलनी चाहिए। क्योंकि हम सबसे अपना अच्छा अपनी मातृभाषाओं में ही दे सकते हैं। क्योंकि हम जब दिल से सोचेंगे तो सबसे अच्छा उसके साथ हम व्यवहार कर पाएंगे। दिमाग के साथ व्यवहार करते समय कुछ त्रुटियां हो जाने की संभावना रहती है। अनुवाद जब भी हम करने की कोशिश करते हैं तो अनुवाद मूल नहीं हो सकता है। जैसे अभी जब चर्चा कर रही थी तो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, आंटी। आंटी शब्द का इस्तेमाल मौसी के लिए नहीं हो सकता है। आंटी कह दिया, उसी में मौसी भी हो गई, चाची भी हो गई, बुआ भी हो गई। लेकिन बुआ का भाव अलग होगा, चाची का भाव अलग होगा, मौसी का भाव अलग होगा। इस आंटी शब्द से सबको हम एक से हाँक नहीं सकते हैं। इसके लिए भारतीय भाषा ने भिन्न भिन्न प्रकार की शब्दावली दी है। और मुझे इस बात को बहुत गर्व से कह रहा हूं कि हमारी मातृभाषा शब्दावली के मामले में सबसे ज्यादा समृद्ध है, व्याकरण के मामले में सबसे ज्यादा समृद्ध है, लिपि के मामले में सबसे ज्यादा समृद्ध है, और सबसे ज्यादा बड़े भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन डॉक्टर धर्मवीर जी कहते हैं कि किसी भाषा की लिपि सबसे अच्छी है, उसका व्याकरण सबसे अच्छा है, उसको बोले जाने वालों की संख्या सबसे अधिक है, इससे वो भाषा महान नहीं होती है। वो भाषा उससे महान होती है कि उसको बोलने वाले लोग क्या अपनी रीढ़ की हड्डी को खड़ा रख करके रख सकते हैं, तना रख सकते हैं, क्या वो स्वाभिमान से युक्त हैं। और मैं कहता हूं कि हिंदी बोलने वालों को पूरे स्वाभिमान से युक्त होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलते समय पूरे स्वाभिमान से युक्त थे हिंदी में बोलते समय, वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में बोलते समय स्वाभिमान से युक्त थे, वैसे ही आप सबको भी हिंदी बोलते समय किसी प्रकार की कोई हीनता, कोई लघुता का भाव नहीं होना चाहिए। और मैं अपने उदाहरण से बता रहा हूं, मेरी अंग्रेजी थोड़ी खराब है, लेकिन मैं हिंदी अच्छा करूं। और कई नेशनल इंग्लिश चैनल्स पर, टाइम्स नाउ पर, CNBC पर, अंग्रेजी चैनलों पर बैठता हूं, और एंकर अपने पूरे भाव के साथ जब अंग्रेजी में सवाल पूछता है तो मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ हिंदी में जवाब देता हूं। मैं ये मानता हूं कि आपके भीतर का यह आत्मविश्वास
हिंदी को लेकर के रहना चाहिए। और आज इस हिंदी दिवस को मनाने की सार्थकता तभी है जब आप हिंदी को लेकर के अपने मन के भीतर आत्मविश्वास महसूस करें कि हिंदी का मतलब पिछड़ापन नहीं है, हिंदी का मतलब कमजोर होना नहीं है, हिंदी का मतलब सबसे अच्छी भाषा, जिसका सबसे अच्छा व्याकरण, सबसे अच्छी लिपि, सबसे अच्छा जिसका प्रभाव है, जो हमारे मन की भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है। तो इस हिंदी दिवस को मनाने की उपादेयता होगी। आप सब लंबे समय से भाषण सुन रहे हैं, मैं और लंबा भाषण करके आप सबको अब और ज्यादा बोर नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए।